यहाँ मुसलमानों के साथ ज़्यादा दिक्कत है। दिक्कत है दाढ़ी टोपी वाला को देखता है, टोपी उतरवाता है, जय एसआर का नारा लगवाता है। माहौल जैसा जैसा देख रहे हैं और जगह मुसलमान खतरे में। ना मुसलमान तो ना कभी खतरे में थी ना कभी है। मुसलमान बर्दाश्त करना जानता है। मुसलमान बर्दाश्त करके है। जी बिल्कुल बर्दाश्त कर। हमारा कहने का मतलब कि हम लोग वो कौम से बिलोंग करते हैं कि हम माँ तक का पैर नहीं पकड़ सकते। हमें इजाज़त नहीं है, हमारा मजहब इजाज़त नहीं देता है। आपको क्या, आप मुसलमान हैं, आप बात कर रहे हैं मुसलमानों की। हमारे लिए तो अवैसी नेता है, अच्छा बोलता है। सुनिए आपके ओवैसी जी की बात बता रही हूँ। अभी मैं अमौर से ही आ रही हूँ और वहाँ पे ओवैसी जी के ही नेता जीते हुए हैं। जो भी सरकार में होगा लाभ तो वो सबको देगा। सरकार जिनकी भी बने लड़ेगा। ये मतलब जनता का ये मतलब होता है कि नहीं कि हमको जिससे लाभ मिल रहा है उसको वोट दें, या फिर अगर हम वोट, हम अपना नेता मेरा अलग है, बाकी जो सरकार आएगी वो लाभ तो देगी ही देगी, ये होता है। हाँ यही होता है। सरकार जो भी आएगी ये मुसलमान हैं, वो खुद कंफ्यूज हैं, वो खुद कंफ्यूज है, कोई निर्णय पे पहुंच नहीं पा रहे। प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसमें कोई कम्युनिटी डिफेक्ट तो नहीं है। आज जो गैस कनेक्शन मिला या इंदिरा आवास मिल रहा है या रोड का पैसा मिला, कहीं कोई पैसा आ रहा है तो सीधा अकाउंट में जा रहा है। सारा लाभार्थी है उसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग हैं, हिंदू के सारे लोग हैं। ऐसा तो नहीं है कि डिवाइड करके दिया जाता कि तुम मुसलमान है तुमको नहीं मिलेगा, तुम हरिजन हो तुमको नहीं मिला, ऐसा तो कहीं नहीं है। हमारी मौजूदगी अभी अररिया विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें यहाँ पे कांग्रेस का दबदबा है। यहाँ पे विधायक अभी वर्तमान के भी कांग्रेस के ही हैं, अबिदुर रहमान। लेकिन यहाँ पे गठबंधन एक तरीके से जातीय समीकरण को भी देख के माना जाता है, क्योंकि जो एलजेपी है, एलजेपी भी यहाँ पे चुनाव जीत चुकी है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम वोटर लगभग 39% है और माना जाता है कि खास करके यहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट जीतते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे किस तरीके का काम हुआ है और इस 5 वर्षों में जनता को कितना लाभ हुआ है, आने वाले चुनाव में जनता के लिए मुद्दा क्या है और अररिया की जनता क्या सोच रही है, ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं अररिया और यहाँ मौजूद कुछ लोगों से हम बात करेंगे और उनकी राय आप तक पहुँचाएंगे। क्या नाम हुआ सर? आबिद हुसैन। आबिद हुसैन, अररिया से। क्या माहौल है, चुनावी माहौल क्या है? माहौल तो बताया आपको कि ज़्यादातर महागठबंधन में है लोग यहाँ का। हाँ क्यों महागठबंधन ही क्यों? कारण है, देखिए बीजेपी की सरकार जब से आई है यहाँ मुसलमानों के साथ ज़्यादा दिक्कत है। दिक्कत है दाढ़ी टोपी वाला को देखता है, टोपी उतरवाता है, जय एसआर का नारा लगवाता है। माहौल जैसा जैसा देख रहे हैं और जगह, उससे तो खौफ ज़्यादा होगा मुस्लिम। हमारा टोपी उतरवाता है, दिखाता है। सरकार सो के रहती है, सरकार सो के रहती है। मीडिया वाला जो भी बोलता है वो सरकार के खिलाफ नहीं बोलता है। हाँ। तो मुसलमान खतरे में। ना मुसलमान तो ना कभी खतरे में थी ना कभी है। मुसलमान बर्दाश्त करना जानता है, लोगों का इज्जत करना जानता है, ये वो कौम है। मुसलमान बर्दाश्त करके है। जी बिल्कुल बर्दाश्त करके है। हिंदू कहता है कि मुसलमान हमारे साथ जाति करता है। अब ये बताइए आप कि अंग्रेज के ज़माने में हिंदू खतरे में नहीं था, कांग्रेस के ज़माने में हिंदू खतरे में नहीं थी। आज हिंदू का सरकार जो हिंदुओं का कह के सरकार बनाया है, उसी के टाइम में हिंदू क्यों खतरे में है? क्योंकि अब सामने दिख रहा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब हिंदुओं के खाने में जिस तरीके से बहुत बार आता है थूक मिला देना या तमाम चीज़ें, ऐसा नहीं हो सकता है। आज अगर वैसी बात होती तो पंजाब का बाढ़ में सबसे आगे मुस्लिम नहीं आता। ऐसा कुछ थोड़े होता है, वो सब नहीं होता। कोई किसी का ईमान नहीं ले सकता। लोग कहते हैं कि फिर हिंदुओं के देवी देवता का जब कुछ निकलता है। आज तक आप एक चीज़ देखा है कि किसी भी मुसलमान को किसी के हिंदुओं का मंदिर पर पत्थर फेंकते या वहाँ नारा लगाते? आप तो नहीं कहते हैं कि पत्थर फेंकते मुसलमान ही है, हिंदू का कोई बच्चा दिखता है फेंकते हैं जहाँ उस पर ज्यादती होती है, आम आदमी पर फेंकते हैं, धर्म स्थल पर नहीं फेंकता किसी का ना, सवाल ही नहीं उठता। इधर खास करके बिहार में तो पत्थरबाजी है ही नहीं। हाँ। किस पे पत्थर फेंकते हैं? वो और जगह और स्टेट में होगा, यहाँ नहीं फेंकता कोई पत्थर। अरे कहीं का भी मुसलमान तो मुसलमान। बिहार में फिर भी हिंदू मुस्लिम का एकता है। हाँ यहाँ उतना भी और स्टेट की तरह न है। हिंदू मुस्लिम सिर्फ वोटों में बंटते हैं। हाँ सिर्फ वोट में बंटते हैं, बाकी में हम लोगों को कहीं दिक्कत नहीं है। अभी गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ये मुसलमान जो है वो हमें वोट ही नहीं करते हैं। हाँ, ये सिर्फ हम लोग तो नहीं करते हैं। नहीं
करते हैं? करें, उसका जहरीला भाषा बोलेगा तो वोट कैसे करेंगे? वो कह रहे हैं कि सारा लाभ सरकार मुसलमानों को भी देती है, बावजूद उसके मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता। अब देखिए, कुछ लोग हर पार्टी में है जो भाषा निकालता है जिससे लोगों को तकलीफ हो जाती है। क्यों हम यहाँ के नागरिक नहीं, हम इनके लिए नहीं लड़ते हैं? देश हमारा नहीं है, हम भी तो लड़ते हैं। सरकार से लाभ भी मिलता है ना। पहले मेरी बात सुनिए, हमारा कहने का मतलब कि हम लोग वो कौम से बिलोंग करते हैं कि हम माँ तक का पैर नहीं पकड़ सकते हैं। अब आप जैसे धरती माता बोलते हैं, भारत माता बोलते हैं, हमें इजाज़त नहीं है, हमारा मजहब इजाज़त नहीं देता है। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। धरती माता नहीं बोले? नहीं बोले। अब लीजिए, हमें मना है बोलना। कौन मना तो किया? हमारी एक ही है ना जो हमें पैदा किया। धरती माँ नहीं होती तो आपकी माँ कहाँ से? हमारा देश है, हम इसका नारा लगा सकते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, भारत जिंदाबाद बोलेंगे। भारत माता की जय नहीं बोले? नहीं, भारत माता की जय हमें मना है बोलना। कौम हमारा मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता। भारत माता है तभी तो आप है। पहले मेरी बात सुनिए ना, माता अगर है तो फिर माता के ऊपर जूता चप्पल लेके हम नहीं ना इसको रौंद सकते हैं। माँ तो माँ है ना, माँ का हम इज्जत करते हैं। भारत माता की जय नहीं बोले? फिर आपको हम कहें ना कि माँ का हम इज्जत करते हैं, जय नहीं बोल सकते हैं? माँ तो माँ है, उसका हम कैसे इज्जत नहीं करें? तो मुस्लिम बोलेगा कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, तो ये कैसे कोई बर्दाश्त करे? हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, भारत जिंदाबाद बोलेंगे, इंडिया जिंदाबाद बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं नहीं बोलेंगे। भारत माता नहीं होती तो मजहब कहाँ से होता? माता कहाँ से आया? माता तो पैदा करने वाली माता है। तो साइड हो जाइए। वंदे मातरम बोलेंगे? वो बोल लेंगे, चलेगा। वो क्यों नहीं बोले? वंदे मातरम बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? हाँ। अब रह गया सवाल कि आप लोग उस तरह का सवाल करते हैं जिससे दिक्कत हम लोगों को भी हो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो फिर मेरे कैसे सवाल? सबका बटा हुआ, किसी का अपना अपना मजहब पर चलने की इजाजत। कौन सा मजहब सिखाता है कि भारत माता की जय? हमारा मजहब सिखाता है कि आप इसको, माता तो हमारा बोले तो एक ही है, हम उसी को माँ मानते हैं, और ना तो उसका पैर भी, अपनी माँ का भी पैर नहीं छू सकते हैं। क्यों? अल्लाह हमें मना किया, हमको उसी का इबादत करनी है, इसका इज्जत करना। अल्लाह की इबादत करनी है? इबादत उनकी करनी है, इज्जत और सबका करना है। जो हमसे अपने माँ का भी पैर नहीं छुए? पैर नहीं छुए, हम लोगों में नहीं है ऐसा। क्या सिखाता है आपका मजहब? अब लीजिए, क्या बुरा सिखाता है? ये बुरा सिखाया हमको। माँ का जब हम इज्जत नहीं करें, आप हमको ये बताइए कि कै % मुसलमानों का माँ बाप अनाथालय में है? ये दिखलाइए आप हमको। आप बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन हमारी माँ बहन को माँ बाप को दिखलाइए तो आप कोई भी आश्रम में है, दिखलाइए। बहुत इज्जत करते हैं। मुंह से इज्जत करने से क्या होता है? दिल से इज्जत कीजिए ना। आप दिल से इज्जत करते? जी। वो तो साफ है, हम जो बोले ये साफ है बिल्कुल। हम इतना इज्जत करते हैं कि कंधे पर उसको घुमा सकते हैं, लेकिन उसका पैर नहीं हिंदू नहीं कंधे पे घुमा? हम उसका पैर नहीं छू सकते हैं। हमें श्रवण कुमार हिंदू ही था। हिंदू मुस्लिम से क्या लेना देना? आप कह रहे हैं ना हम आपको कहे ना कि हमें हिंदू मुस्लिम से ना तो किसी का मजहब से लेना। सर, श्रवण कुमार हिंदू ही बने। आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। सर, अभी आप कह रहे थे कि हमें करने दीजिए। सर, आप अभी कह रहे हैं ना कि कितने हिंदुओं के मुसलमानों के माता पिता। जी, आप दिखलाइए ना। हम मुंह से इज्जत करते एक भी दिखलाइए ना हमको। पहले आश्रम में श्रवण कुमार को जानते हैं? श्रवण कुमार को अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदू थे कि मुस्लिम थे? यहाँ तक जानते हैं कि वो मेरठ में पैसा भी मांगा था अपना माँ बाप से। हिंदू थे कि मुस्लिम थे? हिंदू थे, जात नहीं थे, इंसान थे। इंसान थे। वो इंसान हो गए? जी, इंसान आप का। मुसलमान हो गए? आपको हम अभी क्या कहे कि बिहार में हिंदू मुस्लिम नहीं है, सिर्फ इलेक्शन के टाइम में हिंदू मुस्लिम होता है, यहाँ नहीं है। बीच में जब सरकार से लाभ मिलता है तब हिंदू मुस्लिम होता है कि नहीं होता है? फिर वही लाभ मिलता है कि नहीं? इलेक्शन के टाइम में यहाँ सब जात अपना अपना हो जाता है, और बाकी टाइम में हम लोग सब साथ खाते हैं। ये हिंदू है, हमारा दोस्त है, बेटा हमारा। इलेक्शन के टाइम आप किसके लिए अलग हो जाते हैं? अब क्या कीजिएगा, नेता के लिए। कौन नेता चुनते हैं फिर? मुसलमानों के लिए कौन नेता है? मुसलमानों के लिए कौन नेता रहेगा, ये बताइए ना हमको। आपको क्या, आप मुसलमान हैं, आप बात कर रहे हैं मुसलमानों की। हमारे लिए तो अवैसी नेता है, अच्छा बोलता है, हक का बात करता है और सभी के लिए बोलता है। और बोलिए, तो आपके लिए वैसी नेता है? कहा ये है कि कोई तो नेता होना चाहिए ना। वोट तो हम बोलेगा आपको महागठबंधन को हम देंगे। इसके अभी अलावा हम अमौर से आ रहे हैं। अमौर जानते हैं ना? अमौर विधानसभा पूर्णिया जिला में। सुनिए, आपके ओवैसी जी की बात बता रही हूँ। अभी मैं अमौर से ही आ रही हूँ,
और वहाँ पे ओवैसी जी के ही नेता जीते हुए हैं, विधायक जी वही हैं और मुसलमान ही हैं, और वहाँ के युवा रो रहे हैं और पेपर दिखा रहे हैं कि हमारे विधायक जी इतना करप्ट है, इतना ज़्यादा, हम अपने रहनुमा को चुन लिए लेकिन अब हमारे रहनुमा हमारे ही काम नहीं आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए मैडम, हाँ आपको पहले शब्द में क्या बोले कि हम किसका वोटर हैं, क्या बोले? किसके वोटर हैं? महागठबंधन के। क्यों? जाति देखिए, जाति की वजह से। महागठबंधन में जाति कहाँ है, सभी जात है। महागठबंधन का मतलब क्या हुआ कि सभी धर्म एक जगह हुआ? गठबंधन तो इधर भी है, महागठबंधन इधर एनडीए में भी तो गठबंधन है। एनडीए है, अब सबका अपना अपना मर्जी है ना, क्या कीजिएगा, हमारा अधिकार। अब हम आप देखिए, आप थोड़ा दो बात बोल रहे हैं, थोड़ा सा मेरे को समझाइए। आप खुद ही कह रहे हैं कि इलेक्शन के समय सिर्फ सब जात जात में बट जाते हैं, चुनाव बाकी टाइम एक रहते हैं। हाँ, एक रहते हैं। तो इलेक्शन के टाइम क्यों बटते हैं? अपना नेता अलग। हम लोगों को पता नहीं, हम लोगों को ये पता आप क्यों बटते हैं? आप अपनी बात बताइए। हम कहाँ बचते हैं, हम तो पैदा हुए हैं, होश संभाले तो कांग्रेस को दिए हैं, कांग्रेस के बाद आरजेडी आया उसको दिए। क्यों? आखिर क्यों? कुछ लाभ है कि बस ऐसे ही, मतलब लाभ क्या रहेगा, ऐसा ही चलता है, लाभ नहीं है यहाँ किसी सरकार जो जीतती है उससे आपको फायदा है कि? जो भी सरकार में होगा लाभ तो वो सबको देगा, सरकार जिनकी भी बने लड़ेगा। ये मतलब जनता का ये मतलब होता है कि नहीं कि हमको जिससे लाभ मिल रहा है उसको वोट दें, या फिर अगर हम वोट, हम अपना नेता मेरा अलग है, बाकी जो सरकार आएगी वो लाभ तो देगी ही देगी, ये होता है? हाँ यही होता है, सरकार जो भी आएगी उस लाभ तो सबको करेगा, हमको भी मिल जाएगा। आखिर मान के भाई नेता हमें ओवैसी जी चुनना है, भाई जान लड़े हम लड़े, जीतेगा तो एक ही। मतलब आपका कहना है कि हम वोट देंगे ओवैसी जी को? वो हम लोगों के लिए सिर्फ बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, लेकिन वोट हम लोग देते हैं। चाचा क्या कहना चाहते हैं? मैं थोड़ा दर्शकों को समझा दूं। इनका कहना है कि हमारे नेताजी है ओवैसी जी, तो हम वोट करेंगे ओवैसी जी को, बाकी अगर सरकार में कोई भी जीत के आती है, चाहे बीजेपी आए, एनडीए, जेडीयू, जो भी हो, अगर ये जीत के सत्ता में आती है, सरकार बनेगी, तो लाभ देना तो इनकी जिम्मेदारी है और सबको लाभ मिलेगा। और आपको बता दें यही बात आज गिरिराज सिंह भी कहे हैं। गिरिराज सिंह का कहना है कि मुसलमान हमें वोट नहीं करता है, हमारा लाभ जरूर लेता है, लेकिन मुसलमान वोट नहीं करता है। अब आप बताइए कि कहाँ से गिरिराज सिंह? पहले कहे कि अवैसी नेता जरूर, बोलने वाला नेता हम लोगों के लिए, लेकिन वोटर हम लोग महागठबंधन के हैं, वो हरदम बोलेंगे, आप बोलते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। क्या मानते हैं सर? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुमन कुमार। आप अररिया से? क्या मानते हैं चुनावी माहौल क्या है और इस बार मुद्दा क्या, मेन मुद्दा क्या है? विकास, बस ओनली विकास। विकास हुआ है नहीं हुआ? एकदम विकास तो दिखता है, विकास बोलना नहीं पड़ता है, विकास बोलने से नहीं होता है, विकास आंख से देखने से होता है। ये लोगों को दिखाई पड़ रहा है विकास, हर मामले में, हर मुद्दे पे, चाहे वो रोड हो, बिजली हो, सड़क हो, लोगों को अभी जो मिल रहा है विकास, सारा काम विकास में हो रहा है। आप देख ही रहे हैं विकास की गंगा बह रही है। चाचा को सुन रहे थे, ये मुसलमान हैं, वो खुद कंफ्यूज हैं, वो खुद कंफ्यूज है, कोई निर्णय पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये वोट देंगे ओबीसी को, वो और जो जीतेगा ओवैसी के बारे में नेता ओवैसी, हाँ महागठबंधन, नेता ओवैसी है, वोट देंगे महागठबंधन को और लाभ मिलेगा जो जीतेगा उससे। ये क्या हुआ? कंफ्यूज आदमी हुए। कोई एक प्रिंसिपल होना चाहिए, एक आइडियोलॉजी होना चाहिए ना, कोई एक आइडियोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, एनडीए बहुत खराब है, आप किसी को मानिएगा, लेकिन जब आप उसको भी मान रहे हैं, इसको भी मान रहे हैं, हम कांग्रेस को वोट देते थे, हमारा राजद को वोट देते थे, तो खुद जो आदमी कंफ्यूज है वो क्या निर्णय ले पाएगा? आपको क्या लगता है ऐसे अररिया की अगर बात करें सिर्फ, तो कितना लोकल लेवल पे कितने जनता होगी ऐसी इस तरीके से? क्योंकि हम माना जाता है कि मुस्लिम वोटर 39% शायद कुछ मुस्लिम वोटर है, और यहाँ विधायक भी अभी मुस्लिम है, कांग्रेस के वोटर हैं, और ये बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि बिहार में कुछ ज़्यादा जातिवाद होता है। जातिवाद है, लेकिन गंगा जमुनी तहजीब भी है अररिया में। हम लोग सब लोग मिल के रहते हैं। कुछ चंद लोग गुमराह करके, लोगों को कंफ्यूज करके, पथ से भटका करके, कुछ एक्स्ट्रा प्रलोभन देके अभी लोग भरवा रहे हैं। वो क्या चीज़ है? क्या है? ना आपकी सरकार है, ना आप सरकार में हैं, तो फिर आधार कार्ड और बैंक अकाउंट क्यों लेते हैं? ये आश्वासन है। क्या आश्वासन? बैंक अकाउंट लेने का कहीं है राइट है किसी को? आप मेरा बैंक अकाउंट ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब तक कोई सरकारी आदेश नहीं हो तो कोई किसी का बैंक अकाउंट कैसे ले रहा है? क्या है ये चीज़? ये लोगों को गुमराह करना हुआ। अच्छा, फिर से 16 तारीख से तेजस्वी यादव बिहार में फिर से एक यात्रा लेके निकलने वाले हैं, बिहार के लिए अधिकार यात्रा। क्यों? ये हक है, उनका हक है। 11 जिलों में घूमेंगे। हाँ घूमेंगे,
ये तो उनका हक है, उनके हक से कौन छीनेगा। ये तो घूमेंगे, जनता फैसला करेगी। धरातल पे मेरा सवाल है कि धरातल पे नेता उतरे हैं और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने से पहले जिस तरीके से चुनावी माहौल अपना बना रहे हैं, कितना ये वोटों में कितना तब्दील होगा? मुझे तो नहीं लगता है कि ये वोटों में तब्दील होगा। ये भीड़ वोट में बदलेगा ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। जनता ने फैसला ले लिया है, क्या करना है ये जनता ने फैसला ले लिया है। क्या करना है? जो मौजूदा गवर्नमेंट को बरकरार रखना है। फिर से सेम जी एस एकदम चेंजिंग का कोई बस विकास की बात है। विकास हो रहा है। बस लोग विकास हो रहा है और विकास लोगों के माथा में घुस चुका है। इसको कोई दिग्भ्रमित नहीं कर सकता है। रोजगार है ही नहीं सर, रोजगार पलायन इतना बड़े लेवल आप पे। ही देख रहे हो पलायन आज से जो सिस्टम 70 साल से खत्म था पूरा उसको फिर से रिजनरेट किया जा रहा है। आप भी रहे ना इतने साल, 20 साल में आपने क्या किया? मैंने किया नहीं, उस सिस्टम को फिर से सुधार किया जा रहा है। आप स्वरोजगार दिया जा रहा है लोगों को। अभी देख रहे हैं अभी 10-10 हज़ार रुपया नीतीश कुमार जी है महिलाओं को। इसको भी तो वो कह रहे हैं कि ये चुनावी प्रलोभन है। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि ये सब तेजस्वी यादव का स्कीम है, जिस पे बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और डर से नीतीश कुमार इसको फॉलो कर रहे हैं। ये बोलने के लिए तेजस्वी जी बोल सकते हैं ना, ये तेजस्वी साहब जी बोल सकते हैं, लेकिन जो धरातल पर दिख रहा है लोगों को ये सबके सामने है। प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसमें कोई कम्युनिटी डिफेक्ट तो नहीं है। आज जो गैस कनेक्शन मिला या इंदिरा आवास मिल रहा है या रोड का पैसा मिला, कोई पैसा आ रहा है तो सीधा अकाउंट में जा रहा है। सारा लाभार्थी है उसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग हैं, हिंदू के सारे लोग हैं। ऐसा तो नहीं है कि डिवाइड करके दिया जाता कि तुम मुसलमान है तुमको नहीं मिलेगा, तुम हरिजन हो तुमको नहीं मिला, ऐसा तो कहीं नहीं है। तो अब लोगों की मानसिकता बदल गई है। ऐसा नहीं लोग नहीं बोले। अररिया में कांग्रेस है, अभी बदलेगा, सत्ता पलट होगा? हो सकता है, मे बी पॉसिबल। जनता निर्णय लेगी तो एकदम से होगा, क्यों नहीं होगा? देखिए कि नहीं वो विधायक नाराज रहते हैं। कैसे विधायक जी काम करते हैं? काम से नहीं, वो फ्लोर में दिखाई ही नहीं देते हैं किसी को, क्षेत्र में नहीं आते, कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। 5 साल में कुछ किया है? वो पूरा बीमार रहते हैं, बीमार आदमी है, उनका इलाज चल रहा है, आँख से वो ये है परेशान है, कोई सहारा दे के उनको चलाता है, तो उस विधायक से आप क्या आशा रखते हैं? क्या जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो आपके हक हकूक़ की लड़वे नहीं करे, सिर्फ मुद्दा उनको रैली में देखते हैं हम लोग, कहीं भाषण होता है वहाँ जाकर मंच पर खड़ा हो जाते हैं, यही तो दिखाई पड़ते हैं। धरातल पर जनता के बीच नहीं। कहीं नहीं है।